पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर मुतफ़िका करारदाद पेश की। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत को दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। करारदाद का मतन इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। आइंदा जंगें शायद पानी पर हों। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। भारत कोई गलती ना करे वरना माजी की तरह जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सार्क वीज़े पर आए भारतीय शहरी 48 घंटे में निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो इन्हें नहीं रोकेंगे। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। दुश्मन की किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण इसका सबूत है। पहलगाम वाक़या भारतीय फौज की अहलियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी हम सब के लिए मुकद्दम है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का खिताब। शहरी रहमान ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी कर रहा है। किसी कीमत पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं होने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकता। भारत में भी किसी मुल्क से दरिया आते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल किए। भारत ने पुलवामा में खुद को टेस्ट कर दिया। पाकिस्तान में चाय भी पी ली। अमल वली खान ने अपने खिताब में कहा, भारत की हरकत शर्मनाक है। पाकिस्तान की सालमियत पर किसी को सवाल नहीं उठाने देंगे। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो शिमला मुआहिदा भी नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, दोनों ममालिक को खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पहलगाम वाक़े पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। Water is a vital national interest of Pakistan. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan, as per the Indus Water Treaty, and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post. Pakistan suspends all visas under SARC visa exemption scheme. Pakistan's airspace will be closed with immediate effect for all Indian-owned or Indian-operated airlines. That Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure. In conclusion, India's belligerent mayors have vindicated the two-nation theory. भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी रोकने की कार्रवाई जंगी इक़दाम समझा जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए। सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय इक़दामात ने दो कौमी नज़रिए पर मोहर सब्त कर दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी से बात करते हुए कहा, भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। दिल्ली के तमाम बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के घिनौने चेहरे से नकाब उठाते हुए गैर मुल्की टीवी को बताया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर की हिमायत जारी रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मुतफ़क़ी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ जरदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। काला बाग की तरह केनाल्स मंसूबा भी दफन होगा। यकीन है 2 मई को CCI मीटिंग में केनाल्स का फैसला वापस हो जाएगा। सूबों में इत्तफाक राय के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। सिंध के हुकूक के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। कंफर्म हो गया, केनाल्स की मंजूरी नहीं हुई। लोग कह रहे थे आप विफाकी हुकूमत गिरा दें। अगर हम हुकूमत गिरा दें तो क्या ये जमानत है कि केनाल्स मंसूबा रुक जाएगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की सलामती पर तमाम जमातें यकजा है। भारतीय जारहियत के खिलाफ सब एक है। भारत ने बगैर सबूत इल्जामात लगाए। नई नहरों के खिलाफ खैरपुर में बबल लो बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज भी जारी। धरने के बाद सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। कंदकोट में इंडिया हाईवे गोला मोड़ पर 5वें रोज भी धरना। उबाड़ू में वकला और सियासी समाजी जमातों का धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें। कोयटा के इलाके मार्केट में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। 4 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। शहीद होने वालों में सूबेदार शहजाद अमीन, नायब सूबेदार अब्बास, सिपाही खलील और सिपाही जाहिद भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। सिक्योरिटी एहलकार कहाँ थे, कोई मदद को क्यों नहीं पहुंचा? बैंकर की बेवाना ताजियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आप खुद तो VIP गाड़ियों में घूमते हैं, आपकी जिंदगियां अहम हैं, मगर आपको टैक्स देने वालों की कोई फिक्र नहीं। भारतीय काबिज फोर्सेस निहत्ते कश्मीरियों के घरों को धमाकों से मिसमार करने लगी। तहरीक आज़ादी के 2 कारकुनान आसिफ शेख और आदिल ठोकर के वालिदैन के घरों को धमाकों से तबाह किया। कश्मीरी रहनुमा का अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के ज़ालिमाना इक़दाम पर नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ भी भारतीय काबिज फोर्सेस ने 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया था।